आज की इस वीडियो के अंदर अकीक़े के ताल्लुक़ से चंद ख़ास और ज़रूरी बातें बयान करना मकसूद है। पहली बात यह है कि अकीक़ा करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। यानी अगर कोई इंसान अकीक़ा कर ले तो इंशाअल्लाह इससे उसको फ़ायदा होगा और सवाब मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई अकीक़ा ना करे तो अकीक़ा ना करने की वजह से उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा और कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत बयान करते हैं, आपने फ़रमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का अकीक़ा फ़रमाया। इसी तरह एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि अकीक़े की बरकत से बच्चे के ऊपर से बलाएँ टलती हैं। और एक रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन की विलादत के बाद आपका अकीक़ा फ़रमाया और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया कि हज़रत हसन के सर के ऊपर जो बाल हैं उनको साफ़ कर दो और उसके बराबर यानी बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका कर दो। तो इन तमाम रिवायात से या इस तरह की जो और भी रिवायात हैं, इनसे अकीक़े के इस्तेहबाब का सबूत मिलता है कि अकीक़ा करना मुस्तहब है। दूसरी बात है कि अकीक़ा कब करना चाहिए। तो अकीक़े का मुस्तहब वक्त ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे की विलादत के 7वें दिन उसका अकीक़ा भी कर देना चाहिए और उसका कोई अच्छा सा नाम भी रख देना चाहिए। यानी विलादत के 7वें दिन अकीक़ा किया जाए और कोई अच्छा सा नाम रख दिया जाए। और अगर कोई 7वें दिन अकीक़ा ना करे तो फिर 14वें दिन अकीक़ा करे, और अगर 14वें दिन भी अकीक़ा ना कर सके तो फिर 21वें दिन अकीक़ा कर देना चाहिए। और अगर कोई 21वें दिन भी ना करे तो बाद में कभी भी अकीक़ा कर सकता है, अकीक़ा हो जाएगा। तीसरी बात है, अकीक़े के वक्त बच्चे के सर के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों को भी साफ़ कर देना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हसन का अकीक़ा फ़रमाया तो आपने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि हज़रत हसन के सर के ऊपर जो बाल हैं उनको साफ़ कर दो और उसके यानी बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका कर दो। तो इस रिवायत से साबित यही होता है कि बच्चे के सर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको साफ़ कर देना चाहिए और उन बालों को वज़न करके उस वज़न के बक़दर चांदी गरीबों में सदका कर देनी चाहिए। इसी तरह बच्चे के सर के जब बालों को साफ़ किया जाए या उनको मूंढा जाए तो बच्चे के सर के ऊपर ज़ाफ़रान मल देना ये भी मुस्तहब है। और यहाँ एक बात ये याद रखने की है कि अगर बच्चे का अकीक़ा बाद में किया जा रहा है, यानी जब बच्चा बड़ा हो गया है, 5 साल या 10 साल 15 साल उसकी उम्र हो गई है, तो अगर अब बच्चे का या बच्ची का अकीक़ा किया जा रहा है तो अब सर के बालों को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के सर के बालों को साफ़ करने से असल मकसद वो बाल होते हैं जो बच्चे के सर के ऊपर पैदाइशी तौर पर होते हैं। और अब चूँकि बच्चा बड़ा हो गया है और पैदाइश वाले बाल उसके सर के ऊपर नहीं रहे हैं, लिहाजा अब बालों को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बालों को साफ़ जब ही करना चाहिए जब बच्चे का अकीक़ा विलादत के 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन किया जाए, यानी विलादत के करीब बच्चे का अकीक़ा किया जाए, उस वक्त बच्चे के सर के बालों को साफ़ करना मुस्तहब होता है। चौथी बात यह है कि अकीक़ा किन जानवरों में करना चाहिए। तो जिन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ है उन तमाम जानवरों के अंदर अकीक़ा भी करना जायज़ है। यानी जो शराइत कुर्बानी के जानवर के हैं वही शराइत अकीक़े के जानवर के हैं। और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर इस्तिताअत हो, किसी के पास इस कदर कुदरत हो कि वो लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरी ज़बा कर सके तो लड़के की तरफ से 2 बकरी ज़बा करे और लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़बा करे। और अगर इतनी इस्तिताअत ना हो तो फिर लड़के की तरफ से भी 1 बकरी ज़बा कर ले और लड़की की तरफ से भी 1 बकरी ज़बा कर ले, तब भी अकीक़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर कुर्बानी के जानवर में जैसा कि 7 हिस्से होते हैं, अगर अकीक़ा कर रहा है अपने बच्चों का कोई, तो कुर्बानी के जानवरों के अंदर भी अकीक़े का हिस्सा डाला जा सकता है।
यानी अगर इस्तिताअत हो तो लड़के की तरफ से 2 हिस्से डाले और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा डाले, या फिर लड़के की तरफ से भी 1 हिस्सा डाल ले और लड़की की तरफ से भी 1 हिस्सा डाल ले। इस तरह करने से भी अकीका हो जाएगा। यानी जानवर के अंदर कुर्बानी का हिस्सा लेना और अकीके का हिस्सा लेना, दोनों बातें दुरुस्त हैं। 5वीं बात यह है कि अकीके का जो गोश्त होता है उसका क्या हुक्म है। तो अकीके के गोश्त का हुक्म यह है कि इसके अंदर अकीका करने वाले को इख्तियार होता है कि वो जो चाहे इस गोश्त का करे। यानी चाहे तो सारा का सारा खुद रख ले, चाहे सारा गरीबों में तकसीम कर दे, या आधा अपने पास रख ले या आधा गरीबों के अंदर तकसीम कर दे, उसकी मर्ज़ी है। बाद लोग यूँ समझते हैं कि अकीके का जो गोश्त होता है उस तमाम गोश्त को गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी होता है, तो उनका ये समझना गलत है। बल्कि शरीयत ने इस सिलसिले के अंदर अकीका करने वाले को इख्तियार दिया है कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे उस गोश्त का कर सकते हैं। अलबत्ता उलमा ने ये लिखा है कि जैसे कुर्बानी के गोश्त के अंदर 3 हिस्से करना मुस्तहब है, इसी तरह अकीके के गोश्त के अंदर भी 3 हिस्से करना मुस्तहब है। यानी 1 हिस्सा अपने पास रख लें, 1 हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दें और 1 हिस्सा अपने रिश्तेदारों के अंदर, मिलने जुलने वालों के अंदर तकसीम कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 हिस्से का खाना बनाकर रिश्तेदारों की, मिलने जुलने वालों की और गरीबों की दावत कर दे। इस तरीके से भी करना जायज़ है।